हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर सुनील और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में। तो गाइस, ये केस मेरे क्लिनिक का ही है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक शॉर्ट क्लिप के साथ और उसके बाद हम इस केस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्लिप देख लेते हैं। बंद करो मुंह। बाहर मुंह खोलो, जबान बाहर निकालो, इधर लगाओ, इधर लगाओ। अब रिलैक्स रखो। अभी हो रहा है? नहीं? ठीक है, अभी रुक गया है। ठीक है, कब कब होता है ये आपको? बोलो। ये सारा दिन होता रहता सारा है। दिन होता रहता है, बैठे बैठे? हम्म, ठीक है। 1 से 10 तक गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। रिलैक्स हो जाते हो तो ये स्टार्ट हो जाता है आपका। हाँ, तो गाइस, कुछ टाइम पहले ये केस मेरे पास आया था एक चीफ कंप्लेन के साथ और इस पेशेंट का कहना था कि सर, मेरी जो टंग है वो कभी रुकती नहीं है और मेरा मुंह पूरे टाइम चलता रहता है। एक्चुअली सुनने में थोड़ी सी फनी चीफ कंप्लेन है, लेकिन एक्चुअल में उस पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम थी। उसका मुंह पूरे टाइम चलता रहता था, वो बोलता नहीं था लेकिन पूरे टाइम उसका मुंह चलता रहता था और उसकी टंग भी मूव करती रहती थी। तो पहले मेरे को ये केस देखने के बाद लगा कि ये किसी भी टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। देन उसकी जब मैंने ओरल कैविटी एग्जामिन करी तब मुझे पता चला कि पेशेंट ई डेंचुलस है और ई डेंचुलस पेशेंट के अंदर जो कॉमनली एक प्रॉब्लम देखी जाती है वो होती है ओरोफेशियल डिस्काइनेसिया की, और एग्जैक्टली इस पेशेंट को भी वही प्रॉब्लम थी। तो एक्चुअल में ये ओरोफेशियल डिस्काइनेसिया होता क्या है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ओरोफेशियल डिस्काइनेसिया एक टाइप का इनवॉलेंटरी मूवमेंट है हमारी फेशियल स्ट्रक्चर्स का, जिसके अंदर ओरल कैविटी और टंग भी आती है। ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्ट कॉमनली ई डेंचुलस पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है। तो ओरोफेशियल डिस्काइनेसिया में ऐसा क्या होता है जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स इतने फ्रीक्वेंटली पेशेंट शो करता है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे ब्रेन को, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर कोई सेंसरी सिग्नल मिलता है तो वो उसका एक मोटर रिस्पॉन्स देता है। हमारे टीथ भी सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, उनके अंदर भी नर्व एंडिंग्स होती है। ओके, तो सपोज अगर किसी पेशेंट के सारे दांत ही निकाल दिए हैं तो उसकी जो सेंसरी नर्व्स एंडिंग है, यानी कि उसके जो प्रोप्रियोसेप्शन है, वो डिसहार्मोनियस हो जाते हैं। यानी कि उसके मुंह के अंदर जो उसके ओरल स्ट्रक्चर्स है वो भी चेंज होने लगते हैं। लाइक अगर आपको पता हो कि अगर किसी का टूथ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी एल्वियोलर रिज भी नीचे जाती है, उसकी बोन, उसकी जो मसल अटैचमेंट है वो भी चेंज होने लगते हैं, पूरा रिज का पूरा ओरल स्ट्रक्चर, उसका वर्टिकल डायमेंशन भी कम होने लगता है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कई सारी डिसहार्मनी हो जाती है। इसकी वजह से हमारे जो प्रोप्रियोसेप्शन है या जो पेशेंट का प्रोप्रियोसेप्शन है वो चेंज होने लगता है। इसकी वजह से जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो डिसहार्मोनियस हो जाता है और सेंसरी जो सिग्नल्स होते हैं वो भी डिसहार्मोनियस हो जाते हैं। यानी जो ब्रेन को मिलने वाला सिग्नल है वो डिसहार्मोनियस है, तो उसके जो मोटर रिस्पॉन्स होंगे वो भी डिसहार्मोनियस होंगे। इसलिए उसके जो मूवमेंट होते हैं वो भी इनवॉलेंटरी होते हैं। एक तरीके का आप इसको मान सकते हो कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स के खत्म हो जाने की वजह से हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि बिहेव किस तरीके से करे, तो उसे डिसहार्मोनियस सिग्नल्स मिलते हैं जिसकी वजह से डिसहार्मोनियस मोटर रिस्पॉन्स शो होता है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप जाके उसको पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी ऑथर ये कहता है कि उनके क्लिनिक पर भी एक ऐसा पेशेंट आता है जो डेंचर पहनता है। ओके, और उस पेशेंट की भी सेम यही कंप्लेन होती है कि उसके डिसहार्मोनियस ओरल मूवमेंट हो रहे होते हैं।
तो जब डेंटिस्ट उसका पता लगाता है कि ये क्यों हो रहा है, तब उसे पता चलता है कि ये इस वजह से हो रहा है कि उसका जो डेंचर है उसको सही डायमेंशन में नहीं बनाया गया है, यानी कि उसका जो रिलेशन है वो सही नहीं है। इसकी वजह से उसके ब्रेन को डिसहार्मोनियस रिस्पॉन्स या डिसहार्मोनियस सिग्नल मिल रहा है, जिसकी वजह से वो डिसहार्मोनियस रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो इस आर्टिकल के अंदर जो ऑथर है वो ये कहता है कि कई कंडीशंस के अंदर, कई केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि अगर हम सिर्फ डेंचर को सही कर दें, उसको सोमैटोग्नेथिक जो सिस्टम है उसका रिलेशनशिप अगर हम सही कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल टाइप का डिसऑर्डर है जिसको एक न्यूरोलॉजिस्ट ही सॉल्व करता है, बट इसको जो डायग्नोस है वो एक डेंटिस्ट ही सबसे पहले करता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो जो इडेंचुलस पेशेंट है वो एक डेंटिस्ट के पास ही सबसे पहले जाता है और डेंटिस्ट को ही उसे डायग्नोस करना पड़ता है। तो इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा एक कर्तव्य है कि हमें पता होना चाहिए कि इसे किस तरीके से डायग्नोस करना है। तो गाइस, जो वीडियो क्लिप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, अगर आप उसको रिलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मूवमेंट्स कब कब होते हैं। सबसे पहली चीज़, ये मूवमेंट्स तब होते हैं जब पेशेंट रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। दूसरी चीज़, ये मूवमेंट तब नहीं होते हैं जब पेशेंट ने डेंचर पहना होता है। जब पेशेंट अपना डेंचर उतारता है तब ही 95% टाइम ये मूवमेंट शो होते हैं। अगर पेशेंट ने डेंचर पहन रखा है और वो रिलैक्स स्टेट में है तब हो सकता है कि कभी कभी वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट शो करे, पर ये मोस्टली नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। ये मोस्टली तब होता है जब पेशेंट ने वो डेंचर नहीं पहने हो और वो रिलैक्स स्टेट में हो। पेशेंट का ये भी कहना था कि जब वो रात को सोता है या रात को रिलैक्स स्टेट में बैठा होता है तब भी ये होता है। और अगर आप उस वीडियो क्लिप को दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा कि जब मैं पेशेंट को कमांड्स दे रहा था तब वो ये मूवमेंट शो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे कोई कमांड देना बंद किया और उसे रिलैक्स रखा, उसके ये मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में और भी स्टडी करें और आप और भी फैक्ट्स इसके बारे में पता करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में छोटी छोटी मैं कवर नहीं कर सकता। और मैंने जो आर्टिकल डिस्कस किया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बिल्कुल जाके उसे पढ़िएगा और अपने कमेंट्स मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।